लेखक यहाँ बदलू के कार्य के बारे में बता रहा है कि वह सदा एक मछिया पे बैठ करके चूड़ियाँ बनाया करता था और उसकी बगल में एक वहाँ हुक्का भी रखा रहता था। जब उसका मन आता था तब वह उस हुक्के को पीता जाता था और चूड़ियाँ बनाता जाता था। लेखक कह रहा है दोपहर का हमारा जो समय था वो अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहता था और जब मैं वहाँ पहुँचता था तो वह भी हमारे लिए एक मचिया में पीढ़ी मंगा देता था। मैं वहाँ घंटों बैठ कर के उसे चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। रोज ही वह 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। वह बेलन मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। जो बेलन मुगरी बताई गई हैं, जो हाथ के आकार की थी, उन पर चूड़ियाँ चढ़ाकर जो है बनाता था, उनको साइज देता था। तो उनको देखकर यह लगता था, जब वो देखता था, कि मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो और वह समझना चाहता था कि यह चूड़ियाँ उसके हाथ में कितनी अच्छी लगेंगी। बदलू मनिहार था। मनिहार एक जाति होती है जो चूड़ियाँ बनाने का उनका पैतृक पैसा होता है, वही बदलू था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैतृक मीन्स पूर्वजों से प्राप्त पेशा मीन्स व्यवसाय, पूर्वजों से उसे प्राप्त व्यवसाय था और वही भी वह बना रहा था। वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी चूड़ियों की जो खपत थी मीन्स सेल थी वो भी अत्यधिक थी। उस गांव की सारी स्त्रियां उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों को पहनती थीं और उससे ही चूड़ियाँ ले जाती थीं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मीन्स एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दे देना, यह वस्तु विनिमय कहलाता है। आप उस किसी के पास चूड़ी नहीं है तो उसके पास अनाज नहीं है तो वो चूड़ी लेने आता है और उसको अनाज दे जाता है, वह उसे अनाज के बदले चूड़ी दे देता है, यह वस्तु विनिमय हुआ। अनाज के बदले वह चूड़ियाँ दे देता था। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था, वह सीधा साधा इंसान था। उसे किसी से झगड़ा करते नहीं देखा गया। वह शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ लेता, लेकिन जब किसी की शादी होती थी तो वह जिद कर लेता था कि नहीं, हमें ये वस्तु चाहिए, तो लोग उसे वह वस्तु देते थे। जीवन भर चाहे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। पूरे जीवन कोई चूड़ियाँ ले जाए, अपनी महिलाओं को घरों में पहनाए जाके, लेकिन जब उसके घर में शादी होती थी तो वह सारी रकम वसूल कर लेता था। यह उसका कहिएगा एक एक नेक की तरह होता था उसका। लेखक कह रहा है कि आखिर जब वो सुहाग के जोड़े का महत्व होता है कि जब किसी की शादी हो रही है और उस समय का जो महत्व होता है, जो मौका होता है, उसका महत्व अलग होता है और लोग उस मौके की भुनाने की कोशिश में रहते हैं। मुझे याद है मेरी मामा की लड़की में वह बहुत ही बिगड़ गया था, जिद पड़ गया था कि नहीं, हमें यही चीज़ चाहिए। तब भी उसे बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे उसकी घरवाली के लिए वस्त्र दिए गए, ढेरों अनाज दिया गया और उसके लिए पगड़ी रुपए दिए गए वो अलग। तो इतनी सारी चीज़ें उसे प्राप्त हो गई थी। संसार में बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ थी, उसे क्रोध आ जाता था, तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों को देख करके बदलू थोड़ा चिढ़ जाता था, क्रुद्ध हो जाता था। यदि किसी स्त्री के हाथों में चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता मीन्स जल जाना, ईर्ष्या करने लगना। जब किसी महिला के हाथ में वह कांच की चूड़ी देखता तो वह उससे जल भुन जाता। कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता और कभी कभी उस महिला से वह कुछ कह भी देता। मुझे वह घंटों बातें करता। जब मैं वहाँ जाता तो मेरे साथ बैठकर वह कई घंटे तक बातें करते रहता। हमारे बारे में पूछता, हमारे पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, शहर का जो जीवन है उसके बारे में, कल्चर है उसके बारे में। मैं उससे कहता वहाँ तो सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो कहता शहर की बात अलग है, शहर में बहुत सारी चीज़ें गाँवों से अलग हैं, तो उसकी तुलना गाँव से नहीं की जा सकती। आगे कहता है वहाँ तो मर्द मीन्स पुरुष, औरत मीन्स महिला, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं होता, सड़कों पर घूमते हैं। और दूसरा यह है कि जो शहरों की महिलाएं हैं उनकी कलाइयाँ जो नाजुक हैं, नाजुक मीन्स कोमल होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उन्हें मोच आ जाएगी। शायद वह लोग इसलिए वहाँ की महिलाएं हल्की फुल्की चूड़ियाँ पहनती हैं, जिससे कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, जिससे उनके हाथों में किसी प्रकार की मोच या तकलीफ ना आए।
कभी कभी बदलू मेरी खातिरदारी, खातिरदारी मीन्स खुशामद भी खूब करता था, क्योंकि वहाँ मैं उस गांव का भांजा था, शायद इसी वजह से वह है। जब उस दिन जब उसके यहाँ गाय की जो गाय थी वह दूध दे रही होती है, तो वह है मुझे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल होती थी तो आम की फसल के समय वह मुझे मीठे मीठे दो चार आम खाने के लिए देता था। इन सब बातों के अतिरिक्त ये सब बातें थी कि मुझे अच्छे से खिलाता पिलाता था, अच्छे से बोलता था, लेकिन उसका यह कारण भी था कि वह रोज मुझे दो चार लाख की गोलियां बना करके देता था, रंग बिरंगी। इस कारण से भी वो मुझे अत्यंत प्रिय था, पसंद था।